तो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? हो कि आप सेफ हो गए। आज के 5 मिनट रिवीन सीरीज के अंदर जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर हम नए चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर करना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। और फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो भाई थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? सबसे पहली सवाल क्या होता है? स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस। क्या क्या हमारे एनर्जी चेंज हो रहे हैं केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस के अंदर, उसको मैं बोलता हूँ स्टडी को थर्मोडायनेमिक्स। अब सिस्टम क्या होता है? दो चीज होती है, सिस्टम होता है, सराउंडिंग होता है। सिस्टम क्या होता है? ये पार्ट ऑफ द यूनिवर्स होता है जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसको कहता हूँ सिस्टम। तीन टाइप के सिस्टम होंगे, एक होगा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। ओपन क्या होता है? जहां पे आपकी एक्सचेंज हो रही है एनर्जी की और मैटर की, जैसे आपका बॉइलिंग वाटर हो गया एग्जांपल, ये ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? आपका एनर्जी का एक्सचेंज होगा पर मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। उस केस में आपका सील्ड बॉटल एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। मैटर का इसमें एक्सचेंज नहीं होता क्लोज सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो आपका एनर्जी का एक्सचेंज होता ना मैटर का होता। थर्मस फ्लास्क होगी ना, वहां पे ना एनर्जी ना पे यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज हो रहा होता है। सराउंडिंग्स क्या होता है? जो कि एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम। अब सिस्टम के अलावा जो भी चीजें हैं वो सारी आपकी सराउंडिंग हो गई, ठीक है। अगली चीज पे आओ। अगली यहाँ पे बात करने वाले टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, प्राइमरीली 5 है। सबसे पहले आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब जो आपका चेंज इन द टेम्परेचर है वो यहाँ पे आपका जीरो है, मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। जैसे अगर मेल्टिंग ऑफ आइस देखूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है भाई? हीट जो होती है वो जीरो होती है, हीट चेंज मतलब आपका हीट एक्सचेंज जो होगा वो जीरो होगा, नो हीट एक्सचेंज। एग्जाम्पल आपका होगा गैस इन एन आइसोलेटेड कंटेनर। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबार है ना, बार मतलब आपका यहाँ पे प्रेशर जो है वो चेंज जीरो है, मतलब प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर एट 1 atm। अब 1 atm प्रेशर में हम देख रहे हैं तो हम कांस्टेंट प्रेशर पे हम देख रहे हैं 1 atm, तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक प्रोसेस। फिर आता है आपका आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम आपका जीरो होता है ना, चेंज इन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो जाएगा, आपका गैस इन अ रिजिड कंटेनर। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइकिल बन रही है तो इसमें क्या होता है? सिस्टम रिटर्न्स टू द इनिशियल स्टेट। आपकी जो डेल यू होती है वो आपकी जीरो हो जाती है ना, वापस आपका सिस्टम जो होता है आपकी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है, ठीक है। ये होता है आपका साइक्लिक प्रोसेस। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करने वाले। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है? डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल यू क्या है आपका? मैंने बोला इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज डेल यू। क्यू क्या होता है आपका? हीट एब्जॉर्ब्ड, मतलब अगर आपका पॉजिटिव है ये तो मतलब हीट आपकी ऐड हो रही है, और अगर नेगेटिव है तो हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है, ठीक है। डब्ल्यू आपका होता है वर्क डन। वर्क डन ऑन या फिर बाय द सिस्टम। अगर पॉजिटिव है वर्क डन मतलब वो डन ऑन द सिस्टम, वो हो रहा है सिस्टम पर। अगर नेगेटिव है तो वो वर्क बाय द सिस्टम किया जा रहा है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव पे। अब यहाँ पे सारे प्रोसेस के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर एडियाबैटिक प्रोसेस देखो, जो क्यू होता है वो आपको जीरो होता है, मैंने पहले ही बताया। तो डेल यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू है ना, क्योंकि आपका जीरो हो गया क्यू आपका। आइसोथर्मल में क्या होता है? तो इस केस में क्या होगा? आपका डेल यू आपका यहाँ पे जीरो हुआ तो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। आइसोकोरिक में आपका, आइसोकोरिक में प्रेशर चेंज कांस्टेंट रहता है, पर आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू, मतलब आपका यहाँ पे डब्ल्यू जो होता है वर्क डन वो आपका जीरो होता है, याद रखना। साइक्लिक प्रोसेस में आपका डेल यू जीरो होता है तो आपका क्यू का जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस डब्ल्यू हो जाएगी, क्योंकि अगर ये आपका यहाँ पे जीरो हो गया ना, जीरो हो गया तो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में हो गए। तो ये आपका पूरा अलग अलग प्रोसेस में आपको मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझा दी। अब एंथैल्पी H और इंटरनल एनर्जी U के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसका एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, है ना। H इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। इन्हीं के टर्म्स में मैंने वहाँ पे आपको निकाले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो अगले फॉर्मूले आप पढ़ लोगे, ठीक है। अब डेल एच अगर मान लो जीरो से बड़ा है ना, डेल एच आपका जीरो से बड़ा है, एंथैल्पी आपकी चेंज जीरो से बड़ी है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, उसमें हीट एब्जॉर्ब है। अगर उल्टा होगा मतलब नेगेटिव है, जीरो से कम है तो एक्सोथर्मिक होगी, हीट रिलीज हो रही होगी। कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट रहा, आपका जो क्यू पी होगा वो आपका इज इक्वल टू डेल एच के इक्वल हो जाएगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम में वो आपका डेल यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे पूछा जाता है जो डेल एच है वो पॉजिटिव किन किन केसेस में आता है, तो वो किस केस में आता है? मेल्टिंग में, वेपराइजेशन में, सब्लिमेशन में। एंडोथर्मिक होता है इन नेचर, एंडोथर्मिक प्रोसेस। डेल एच अगर नेगेटिव कब आ रहा है आपका? अगर वो कंडेंसेशन हो रहा है आपका, फ्रीजिंग हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। एक्सोथर्मिक केस में हम मेनली यहाँ पे बात कर रहे हैं। आई होप कि तुम्हें चीज समझ में आ गई। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में याद करना ज्यादा तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें इसको और डिटेल में समझना है तो उसकी 20 मिनट रिवीजन सीरीज देख लेना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर एंड स्क्रीन में दे दूंगा। वर्क डन इन एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन क्या होता है? वर्क डन का डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V। वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस P चेंज इन द वॉल्यूम, दैट इज आपका वर्क डन का फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है ना। P आपका प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है। अगर यहाँ पे गैस एक्सपैंड हो रही है उस केस में जो आपका चेंज इन द V होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो होगा तो वर्क डन आपका नेगेटिव ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। पर अगर यहाँ पे गैस कंप्रेस हो रही है उस केस में आपका जो चेंज इन द V है वो आपका लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव हो, और अगर ये आपका नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अब सेकंड लॉ की बात करते हैं, फर्स्ट लॉ आपकी खत्म
खत्म हो गई। सेकंड लॉ में सबसे पहले पढ़ोगे अब एंट्रोपी, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर का जो मेजर होता है को बोलते हैं एंट्रोपी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ये क्या होता है, आपका ग्रेटर देन जीरो होता है, याद रखना, ठीक है। और अगर आपका एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, मतलब आपका ग्रेटर देन जीरो है वो चेंज उसका, तो वो आपका कुछ इस ऑर्डर में हो रहा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, है ना, ये आपका एग्जांपल हो गया। और अगर एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है उस केस में आपको जो सीक्वेंस बनेगा वो आपका गैस, लिक्विड एंड सॉलिड के आपके ऑर्डर में बनेगा। इसका एग्जांपल आपको फ्रीजिंग वाटर हो गया। मेनली अब इसके एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, एंट्रोपी इंक्रीजेज, एंट्रोपी डिक्रीजेज, फ्रीजिंग वाटर, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी मतलब स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन मेनली आपको बता रहा होता है। इसका फॉर्मुला डायरेक्टली होता है डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपका फॉर्मुला होता है। अगर आपका डेल जी नेगेटिव है तो मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डायरेक्टली याद रखना। और अगर डेल जी पॉजिटिव है तो वो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आता है। और अगर जीरो हो गया तो उस केस में आपका इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन। इस केस में मैंने सारे आपको पॉइंट दे रखे हैं, है ना। आप इसको एक बार रोक के पढ़ भी सकते हो कि अगर देखो इसी फॉर्मुले पे अप्लाइड है सब कुछ, ठीक है। तो आपको बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। मान लो अगर डेल एच आपका माइनस हुआ, है ना, ये आपका माइनस हुआ, ठीक है, और आपका डेल एस आपका पॉजिटिव हुआ, ये आपका पॉजिटिव हुआ, तो प्लस माइनस टी डेल्टा से आपका देखो नेगेटिव आ गया है ना, नेगेटिव प्लस माइनस माइनस, ये आपका नेगेटिव आया, ये भी आपका नेगेटिव है, माइनस माइनस, तो ये आपका लास्ट में जो डेल जी आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो इस केस में आपको ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है। और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ना नेगेटिव पॉजिटिव के, नेगेटिव का से क्या होगा, पॉजिटिव से क्या होगा, ठीक है। उसी केसेस में आपको यहाँ पे सारे कुछ दे रखा है, ठीक है। एक बार इसको पढ़ सकते हो, एक बार इसको पढ़ लो आप। वही सेम चीज़ जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी वो यहाँ पे आगे एक्सप्लेन है। स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस लो टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, वही एट द बेसिस ऑफ लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर भी डिफाइंड है। थर्ड लॉ क्या कहती है, थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर एट एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन पे जो एंट्रोपी होती है वो ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल वो यहाँ पे जीरो आती है। तो एब्सोल्यूट जीरो पे आपकी जो एंट्रोपी होगी वो जीरो होगी। एस जीरो कब होगी, ओनली फॉर प्योर परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये डायरेक्टली लाइन आपसे पूछी जाती है, तो डायरेक्टली आप इसको याद रखना कि प्योर परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एस आपको जीरो देखने को मिल रहा होता है। एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। हीट कैपेसिटी सी एंड रिलेशन बिटवीन क्यू एंड टी के बारे में बात करते हैं। ये आपके कुछ मैं हर एक आपको स्लाइड में एक रिलेशन बता रहा हूँ क्योंकि इन रिलेशन से काफी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो प्लीज आप इसको याद रखना। क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अब जो सी है आपका वो है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब कितनी हीट आपकी रिक्वायर हो रही है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस को रेज करने के लिए, ठीक है, उसका टेम्परेचर। सी एम सी वी सी पी आपको बताता हूँ। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, कितनी हीट रिक्वायर्ड है टू रेज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस कितना, 1 मोल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम होता है, इसमें 1 मोल होता है, याद रखना। कांस्टेंट वॉल्यूम में सीवी बोलूंगा, वो क्या होता है एन सी वी डेल्टा टी, क्यूवी का फॉर्मूला बनता है ना। और कांस्टेंट प्रेशर में आप सीपी ले लेते हो तो क्यूपी इज इक्वल्स टू एन सीपी डेल्टा टी। तो यहाँ पे आइडियल गैस के लिए बहुत प्यारा फॉर्मूला बनता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। बहुत प्यारा ये फॉर्मूला, काफी बार आपसे पूछता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। मैंने आपको सब समझा दिया, प्लीज को याद कर लेना। अब लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फैक्ट्स बहुत बार पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, विच प्रोसेस में आपका डेल्यू जो आपका जीरो होता है, बताओ। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। कौन से प्रोसेस में आपका क्यू जीरो होता है, बताओ सोचो, क्या एडियाबैटिक। कौन से प्रोसेस में डब्ल्यू जीरो होता है, क्या आइसोकोरिक। विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में बताया था आपका जो डेल जी होता है वो नेगेटिव होता है, वो लेस देन जीरो हो गया, ठीक है। अब व्हाई डज एंट्रोपी इंक्रीजेज व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स। सॉलिड जब मेल्ट होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज क्यों होती है, बताओ क्यों होती है। क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वहां पे ज्यादा डिसऑर्डर हो जाते हैं, मोर डिसऑर्डर्ड। ये आपका हो गया आंसर। व्हाई इज वर्क डन नेगेटिव इन एक्सपेंशन। वर्क डन नेगेटिव क्यों होता है एक्सपेंशन में, बताओ। फॉर्मूला मैंने इतने सारे बताया उसके बेसिस पे, क्योंकि वहां पे जो सिस्टम होता है एनर्जी को लूज कर रहा होता है, ठीक है। व्हाई डज वाटर फ्रीज स्पॉन्टेनियसली बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे, तुरंत 0 से नीचे आती वाटर फ्रीज हो जाता है, क्यों। उस केस में आपको जो डेल जी होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए ये आपका रीजन है। डायरेक्टली बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको 5 मिनट रिवीजन समझ में आई होगी। अगर आपको इसका और डिटेल रिवीजन करना है तो प्लीज आप जाकर मेरी 20 मिनट रिवीजन सीरीज देख लें, आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो प्लीज जाए देखें। इंस्टाग्राम को फॉलो कर दे, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।